नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप भाई। और जितने बच्चे आए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, फटाफट से बता दीजिए। अरे ये चश्मे को क्या हुआ है भाई, क्या हुआ भाई? ठीक है, कैसे हो भाई? मजे आ रहे हैं जीवन में? हाँ, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा भाऊ जी। भाई कैसे हो आप? ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जितने बच्चे क्लास में आए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके क्लास में आने का माहौल बता रहा है कि भौकाल जारी है और सिलेक्शन की इस बार आपकी बारी है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। नमस्ते अगेन, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, पूरा ग्रुप ही डिलीट करना पड़ेगा बात तरीके। एक मिनट भाई, एक एक्स्ट्रा ग्रुप आ गया है दरअसल। अभी एक सेकंड में इस एक्स्ट्रा ग्रुप को डिलीट कर दिया जाएगा, जो कि कर दिया गया। और यहां पर हम आगे आ चुके हैं और हम इस पर बात कर रहे थे शतकर्णी फर्स्ट के बारे में। तैयार हैं जी आप? शतकर्णी फर्स्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो बाबू शतकर्णी फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कार्यकाल की तो देखिए उल्लेखीकरण इतना है ही नहीं, क्योंकि इसमें अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग कार्यकरण देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। इसको एल्डर सोरागॉन भी इसको बोला जाता था, एल्डर शोरागॉन भी इसको बोला जाता था। इसका नाम था एल्डर शोरागॉन। ठीक है, अब ये वो राजा है जिसने दो अश्वमेध कराए, एक राजसूय यज्ञ कराया। शातकर्णी प्रथम वो राजा है जो सातवाहन वंश का राजा है। किसका है बाबू? सातवाहन वंश का राजा आपको यह देखने को मिलता है। और इसने ही राजधानी को पैठान से अमरावती पहुंचाया था। इसने सातवाहनों की राजधानी को सातवाहनों की राजधानी को सातवाहनों की राजधानी को सातवाहनों की राजधानी को पैठान से पैठान से कहां पहुंचाया? अमरावती पहुंचाया। अमरावती पहुंचाया, अमरावती भेजा, पैठान से अमरावती भेजा। तो ये पर्सन है, ठीक है, दैट चेंज द कैपिटल ऑफ सातवाहन्स फ्रॉम पैठान टू अमरावती। शातकर्णी वॉज द पर्सन, इसी ने he shifted the capital he shifted the capital to shifted the capital from Paithan to अमरावती। पैठान से अमरावती इसी ने कैपिटल को पहुंचाया था। क्या आप समझ पाए? बहुत बढ़िया। नानाघाट जो अभिलेख है वो इसी से संबंधित है। बहुत बेहतरीन। जी हां, नानाघाट इसी से संबंधित है। नानाघाट इसी से संबंधित है। इसको एल्डर शोरागन भी बोला जाता है। ग्रीक ग्रंथों में अगर हम देखते हैं, इफ ग्रीक लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो समझना, इसको एल्डर शोरागोन भी कहा गया है। एल्डर शोरागोन अकॉर्डिंग टू द ग्रीक लिटरेचर। शातकर्णी के बारे में अगर मैं बताऊं, ग्रीक ग्रंथों में, ग्रीक लिटरेचर्स में, ग्रीक ग्रंथों में या ग्रीक लिटरेचरों में, इन ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक ग्रंथों के अंदर, यूनानी ग्रंथों में, यूनानी यूनानी अर्थात ग्रीक, ग्रीक ग्रंथ यानी यूनानी ग्रंथों में क्या कहा गया है? इसको एल्डर शोरागोन कहा गया है। तो क्या कहा गया? एल्डर शोरागोन इसको कहा गया है। शोरागोन इसको कहा गया है। तो इसको एल्डर शोरागोन भी कहा गया है। एल्डर शोरागोन, शोरागोन इसको कहा गया है। शोरागोन इसको कहा गया है। शोरागोन कहा गया है। एल्डर शोरागोन कहा गया है, राइट। बहुत बेहतरीन, एल्डर शोरागोन इसको कहा गया है। बहुत बेहतरीन लगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन। यहां पे समझिए। अब यहां पर समझना, यहां पर समझना कि जो भूमिदान आपको देखने को मिलता है, भूमिदान, भूमिदान की प्रथा शातकर्णी ने स्टार्ट करी थी। शातकर्णी ने स्टार्ट करी थी भूमिदान की प्रथा। किसने स्टार्ट करी थी? ठीक है, भूमिदान की, भूमिदान आपको देखने को मिलता है, भूमिदान प्रथा शातकर्णी ने स्टार्ट करी।
भूमिदान प्रथा शातकर्णी ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, भूमिदान की जो प्रथा है वो शातकर्णी ने स्टार्ट करी थी। ललित बच्चे, दिक्कत क्या है? दिक्कत कहां है आपको? ठीक है, दिक्कत कहां है आपको? क्लास नहीं देखी, क्या दिक्कत है? भूमिदान जो सिस्टम है इसी ने स्टार्ट किया था, स्टार्टेड बाय हिम। किसने स्टार्ट करा? सर जी ये शातकर्णी ने ही स्टार्ट किया था, स्टार्टेड बाय शातकर्णी, बाय सातकर्णी। शतकर्णी आपको देखने को मिलता है, शतकर्णी ने स्टार्ट करा था, शतकर्णी ने उसको स्टार्ट करा था। राइट, बहुत बेहतरीन। दूसरा पॉइंटर यहां आता है कि भूमिदान प्रथा की अगर मैं चर्चा करूं आपसे, भूमिदान प्रथा की अगर मैं चर्चा करूं तो एक बड़ी ही ना क्लियर सी बात आती है भूमिदान प्रथा में। भूमिदान प्रथा में बड़ी क्लियर सी बात आती है कि इसके बारे में नानाघाट अभिलेख में इसकी जानकारी दी गई है। नानाघाट अभिलेख में इसकी जानकारी दी गई है। इसका उल्लेख कहां है? नानाघाट अभिलेख में, नानाघाट अभिलेख में है, नानाघाट अभिलेख में इसका उल्लेख है। जो नानाघाट इंस्क्रिप्शन है, नानाघाट, नानाघाट इंस्क्रिप्शन, नानाघाट इंस्क्रिप्शन इसी के बारे में चर्चा करता है। इंस्क्रिप्शन इसी के बारे में बात करता है, नानाघाट इंस्क्रिप्शन इसी की बात करता है। ठीक है, याद रखना। कोई दिक्कत आई? नहीं सर, बेहतरीन। भैया एग्जाम में से नहीं हटा है। अगर आपको लग रहा है कि दिल्ली सल्तनत एग्जाम में से हट चुकी है, मुगल एग्जाम में से हट चुका है, आप गलती कर रहे हो। आपके बोर्ड के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। दिल्ली सीबीएसई ने कहा है, एनसीईआरटी ने तो नहीं कहा। ठीक है, आगे बढ़िए, फटाफट से बढ़िए। ठीक है सर, इसके सिक्के पर जगह का चित्र मिलता है, नानाघाट का ही चित्र मिलता है बच्चे, नानाघाट का ही चित्र मिलता है। नानाघाट, अबे नानाघाट अभिलेख का बाबू ऐसा नहीं होता कि राइटर कौन होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि इसकी वाइफ नानावती ने बनवाया था, ये कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में है ये, जो बच्चा पूछा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो नहीं पता वो लिख लो, महाराष्ट्र में आपको यह देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, कहां देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में आपको ये देखने को मिल जाएगा। फटाफट नोट करिए, फटाफट लिखिए। ठीक है बाबू, चलो इसके बाद हम बात करते हैं, हाल की बात करते हैं। इसके बाद आता है हाल। इसके बाद नेक्स्ट थिंग आपको देखने को मिलता है हाल। हाल बिकेम द नेक्स्ट थिंग आफ्टर हिम। ठीक है, इसके बाद अगला राजा आपको देखने को मिलता है हाल। ठीक है, नानावती जो था, जैसा मैंने बताया, इसकी वाइफ का नाम था भाई जी, इसकी वाइफ का नाम आपको देखने को मिलता है नागनिका। नानावती भी कहते हैं, नागनिका है वैसे तो। ठीक है, चलिए, ठीक है, नागनिका या नानावती भी कहते हैं। वाइफ, शातकर्णी की जो वाइफ है, नागनिका आपको देखने को मिल जाएगी, नागनिका आपको देखने को मिल जाएगी, नागनिका आपको देखने को मिल जाएगी, नागनिका आपको देखने को मिल जाएगी। कहा जाता है कि इसी ने नानाघाट अभिलेख को बनवाया था। ठीक है, बनवाया, इसने बनवाया था, ऐसा इंस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शुक्ला जी वो अभी अपडेट हो रहे हैं, शुक्ला जी वो अभी अपडेट हो रहे हैं। अगला रूलर आप देखेंगे हाल, अगला रूलर आप देखेंगे हाल, हाल अगला किंग है। इसका शासनकाल तो देखिए, शासनकाल इसका उल्लेखित नहीं है, पर छोटा शासनकाल है इसका, शासनकाल इसका सूक्ष्म है। 20 से लेके 24, 20 से लेके 24 सीई इसका शासनकाल है। केवल 4 वर्ष का शासनकाल इसका आपको देखने को मिलेगा।
शासनकाल। इसका टेन्यूर केवल 4 साल का आपको देखने को मिल जाएगा। इसका टेन्योर, हाल का टेन्योर आपको कितना देखने को मिल रहा है? केवल 4 साल का। ठीक है, याद रखना। हाल की जो किताब है दैट इज, हाल की किताब का नाम गाथा सप्तसती हाल। ठीक है, शासनकाल। ये एक अच्छा राइटर है, प्रॉस्पेरस राइटर है, एक प्रॉस्पेरस किंग प्लस राइटर, एक अच्छा लेखक भी, एक अच्छा राजा भी है। देखो, अच्छा राजा तो मैं नहीं कह सकता यार, 4 साल राजा रह रहा है तो क्या ही राजा बना है। चलिए, तो साहिल बात को समझना कि यह एक महत्वपूर्ण शासक, एक महत्वपूर्ण शासक और महत्वपूर्ण शासक होने के साथ एक अच्छा लेखक भी है। एक अच्छा लेखक भी ये है, महत्वपूर्ण शासक भी है, एक अच्छा लेखक भी है। तो काइंडली इस चीज को नोट अप कर लीजिए, काइंडली इस चीज को नोट अप कर लीजिए कि भाई हाल की हम बात कर रहे हैं, इसकी ने लिखी है। ठीक है, गाथा सप्तसती, गाथा सप्तसती, सप्तसती आपको देखने को मिल जाएगी। सप्तसती, सप्तसती, सप्तसती बुक आपको देखने को मिल जाएगी, प्राकृत भाषा में है। सप्तसती की जो भाषा है दैट इज प्राकृत, दैट इज प्राकृत। सर गुणाध्याय, हाँ भैया, गुणाध्याय इसका दरबारी था। ठीक है, सप्तसती किस भाषा में? प्राकृत में है, प्राकृत भाषा में, प्राकृत, प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें समझना, इसके समय में दो विद्वान रहते थे, सर्ववर्मन और गुणाध्याय। सर्ववर्मन और गुणाध्याय, फटाफट लिखें। सर्ववर्मन और गुणाध्याय इसके दो दरबारी थे, दो दरबारी थे। सर्ववर्मन, सर्ववर्मन और गुणाध्याय, गुणाध्याय, ध ध, गुणाध्याय आपको देखने को मिलता है। गुणाध्याय, गुणाध्याय आपको देखने को मिलता है, गुणाध्याय आपको देखने को मिलता है। एंड दैट इज सर्ववर्मन, सर्ववर्मन। अब इनके बारे में कहां पर बात बताई गई है उसके बारे में समझना। देखो, अगर मैं बात करता हूं सर्ववर्मन के बारे में, तो इसने कातंत्र किताब लिखी है, कातंत्र किताब लिखी है, कातंत्र तंत्र किताब लिखी है, और उसने वृहत कथा लिखी है। गुणाध्याय ने लिखी है बाबू वृहत कथा, वृहत कथा, वृहत कथा, दैट इज कातंत्र, कातंत्र। और ये लिखी है बाबू इसने वृहत कथा, वृहत कथा, वृहत कथा, एंड दैट इज कातंत्र। अब यहां पर समझना कि जो गुणाध्याय है इसकी वृहत कथा बहुत फेमस है, आगे चल के यही पंचतंत्र बनेगी। सर्ववर्मन और गुणाध्याय यही आगे चल के पंचतंत्र बनती हैं। ठीक है, यही बनती है पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र इसी का ट्रांसलेशन है। वृहत कथा को जब ट्रांसलेट किया गया, वृहत कथा को जब ट्रांसलेट किया गया तो पंचतंत्र बनी। और ये जो पंचतंत्र है ये किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने, विष्णु शर्मा ने गुप्त काल में लिखी है, विष्णु शर्मा ने लिखी है गुप्त काल में। फिर आगे चल के यही जो पंचतंत्र है ये कलिला व दिम्ना बनी। ठीक है, ये संस्कृत में है, पंचतंत्र संस्कृत में है, संस्कृत में है। और यहां पर ये किस में है? ये प्राकृत में है। अब ये संस्कृत में बनी पंचतंत्र, बाद में यह कलिला व दिम्ना बनी, कलिला दिम्ना बनी है, इब्न अल मकफ्फा ने लिखी फारसी में। शुरुआत नहीं, अरबी में थी, शुरुआत में तो अरबी में थी, बाद में लिखी है फारसी में। तो फारसी में तो बाद में फैजी ने लिखी है ना, ये अरबी में आई। अरबी में किसने लिखा है इसको? अरबी में, अराबिक में किसने लिखा है इसको? इब्न अल मकफ्फा, इब्न अल मकफ्फा, इब्न अल मकफ्फा, इब्न मकफ्फा लीजिए, इब्न मकफ्फा नोट करो, इब्न मकफ्फा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। इन सब के बाद आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूलर,
ठीक है, क्या लिख रहा है? थैंक यू बाबू। सर ये नाम बहुत कठिन है, कैसे याद करेंगे? कौन सा नाम कठिन है भाई? गुणाध्य कठिन है? तुम्हारा नाम है मानसी। देखो यार मानसी, नाम तो तुम्हारा भी कठिन है, लेकिन तुम्हारे किसी मित्र ने कभी कहा नहीं कहा। चलो यार। सर ये क्लास पीटी के लिए यूजफुल है क्या? हाँ बाबू यूजफुल है, पढ़ लो। ठीक है, फटाफट बताइए, नोट कर लिया? हाँ, आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज अपन सातवाहन ही तो पढ़ रहे हैं हम, सातवाहन है। सातवाहन। हाँ सातवाहन कंप्लीट हो जाएगा आज, बिल्कुल हो जाएगा। प्रियंका यादव ने कह दिया जी सर, बस फिर ठीक है। नोट हो गया, ठीक है। आगे अगला रूलर आप डालेंगे। मैं सिर्फ इंपोर्टेंट रूलर की बात कर रहा हूं यहां पर। बीच में कई सारे लोग आएंगे, बट इसके बाद एक रूलर आपको देखने को मिलेगा, एक मजबूत रूलर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज गौतमी पुत्र सातकर्णी। 23वां शासक देखने को मिलता है। एक प्रमुख प्रतापी शासक देखने को मिलेगा, एक प्रमुख प्रतापी शासक देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मोस्ट एमिनियंट रूलर आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट एमिनियंट रूलर आपको देखने को मिलेगा, जिसको क्या कहा जाएगा? 23वें नंबर का शासक है वो। 23rd रूलर है जी, 23rd रूलर है जी, नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, सतकर्णी आपको देखने को मिल जाएगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी आपको देखने को मिल जाएगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी करनी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा बात को समझना, इसको गौतमी पुत्र सतकर्णी क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी माता का नाम जो था वो गौतमी बलश्री था। कि मम्मी का नाम गौतमी बलश्री है। इसकी माता का नाम क्या है बाबू? गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री इसकी मम्मी का नाम था, बलश्री। वहीं से ये चीज फेमस हुई। ये जो आदमी है, ठीक है, जो आपको गौतमी पुत्र सतकर्णी देखने को मिल रहा है, ये मैटरनल फैमिली से रिलेट करता है। यानी आप देखेंगे सातवाहन का जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक था। लिख लीजिए इस चीज को चाहें तो, सातवाहन का जो समाज था, सातवाहन समाज था, वह कैसा था? मात्र सत्तात्मक आपको देखने को मिला है। सातवाहन समाज मात्र सत्तात्मक था। सातवाहन समाज, सातवाहन समाज मात्र सत्तात्मक था। कैसा था बाबू? मात्र सत्तात्मक था। सातवाहन समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। ठीक है, चलो। मैट्रियार्कल आपको देखने को मिलेगा, मैट्रियार्कल आपको देखने को मिलेगा, मैट्रियार्कल। मैट्रियार्कल मम्मी के फैमिली को ज्यादा जो है कह सकते हैं कि प्रेफरेंस दिया जाता था। अब जैसे आप हैं, आप अपने पापा का नाम अडॉप्ट करते हैं। उस टाइम पे पापा का नाम अडॉप्ट नहीं करते थे, मम्मी का नाम अडॉप्ट कर रहे हैं। सब नहीं करते थे। आप बहुत पीछे चलिए, आप रामायण काल में आइए। रामायण काल में आप देखेंगे हे जानकी नंदन प्रभु श्री राम, आया उनका नाम, बहुत बेहतरीन। हे कौन्तेय यानी कुंती के पुत्र, हे कौन्तेय अर्जुन, कुंती के पुत्र अर्जुन, मेरी बात सुनो, ये आया। हे यशोदा नंदन श्री कृष्ण, जबकि यशोदा जी ने तो उनको सिर्फ पाला था, बट फिर भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये है भाई मात्र सत्तात्मक समाज को दर्शाना। राइट, बहुत बेहतरीन। हाँ, तथास्तु सीरीज में क्लास होगी शाम को 8 बजे लगी हुई है क्लास। उसमें आज की डेट में हम पढ़ेंगे उत्तर काल मुगल और जितने भी हमारे प्रोविंशियल किंगडम्स हैं वो। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में मैंने यहां पर आपको व्याख्यान दिया है, मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाए होंगे। इसकी मम्मी का नाम गौतमी बलश्री था, इस वजह से ऐसा होता था। यह एक ब्राह्मण कहलाता था। इसने उपाधि लिया एकल ब्राह्मण। इसको एकल ब्राह्मण भी कहा जाता था, एकल ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, इसको एकल ब्राह्मण भी कहा जाता था, एक ब्राह्मण भी इसको कहा जाता था, एक ब्राह्मण, या इसको अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता था, अद्वितीय ब्राह्मण भी इसको कहा जाता था। एकल ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण इसकी उपाधि है ये। ठीक है, या त्रिसमुद्रपति भी इसको कहा जाता था, त्रिसमुद्राधिपति, त्रिसमुद्राधिपति।
त्रिसमुद्राधिपति भी इसको कहा जाता था। क्या? त्रिसमुद्राधिपति भी इसको कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। और वेंकटक स्वामी, वेंकटक स्वामी, वेंकटक स्वामी, वेंकटक स्वामी, कटक स्वामी भी कहा जाता था। सब इन्हीं के नाम है। एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ब्राह्मण, यूनिक ब्राह्मण, यूनिक ब्राह्मण, ब्राह्मण, त्रि समुद्राधिपति, त्रि समुद्राधिपति, अधिपति, एंड वेंकटक स्वामी, वेंकटक, कटक स्वामी, ये सब इन्हीं के नाम है। ठीक है, ये इनका टाइटल है बाबूजी, ये इनका टाइटल है। इनका आपको टाइटल देखने को मिलता है, इनका टाइटल आपको देखने को मिल जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी समस्या किसी प्रकार से रही होगी। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलिए, मुझे नहीं आया कि कोई भी आपको दिक्कत है। ठीक है भाई, लिख लिया, बढ़िया। अच्छा, ये वो राजा है जिसने लीड के सिक्के जारी करवाए थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ही वह राजा है जिसने सर्वाधिक सिक्के जारी कराए, और इसके बहुत सारे सिक्के ऐसे थे जो शीशे के बने हुए थे। ठीक है, चलिए, जैसा मैंने बताया गौतमीपुत्र सातकर्णी वो है, इसने सर्वाधिक सिक्के जारी कराए पूरे के पूरे सातवाहन समाज में, सातवाहन वंश में, सातवाहन वंश में सर्वाधिक सिक्के जारी करवाए, मैक्सिमम कॉइन्स जारी कराए थे, सर्वाधिक सिक्के जारी कराए, जारी कराए। He issued maximum coins. He issued maximum coins. Issued maximum coins. Issued maximum coins. Issued maximum coins. सबसे ज्यादा सिक्के इसने जारी कराए। नेक्स्ट पॉइंटर, अगला सवाल, अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु समझिए, अगला बिंदु को आप देखेंगे पता लगेगा कि इसने ब्राह्मणों को भूमि दान दी है, ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि दान दी है, ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि दान दी, सर्वाधिक भूमि दान दी, दान दी। मैक्सिमम लैंड डोनेशन टू, मैक्स लैंड डोनेशन टू ब्राह्मण्स, मैक्स लैंड डोनेशन टू ब्राह्मण, ब्राह्मण्स से लीड के सिक्के चलवाए, शीशे के सिक्के चलवाए, शीशे के सिक्के चलवाए, सिक्के चलवाए, शीशे के सिक्के, और प्रोटीन के सिक्के भी चलवाए, प्रोटीन के सिक्के भी चलवाए, सिक्के चलवाए, प्रोटीन एंड लीड कॉइन्स, प्रोटीन एंड लीड कॉइन्स इसने चलवाए हैं, प्रोटीन के सिक्के चलवाए हैं, लीड के सिक्के चलवाए हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए फटाफट से। ठीक है, चलिए, तो ये था भाई इसका जलवा। सर, इनका शासनकाल कितना था? जैसा मैंने बताया, सभी रूलर्स के शासनकाल के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती, पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इनका दूसरी शताब्दी में इनका शासनकाल आपको देखने को मिलेगा। द्वितीय शताब्दी में इनका शासनकाल रहा है, द्वितीय शताब्दी में ही इनका शासनकाल रहा है। रूल इन सेकंड सेंचुरी। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी में, सेकंड सेंचुरी में इनका रूल था, सेकंड सेंचुरी, सेंचुरी में इनका रूल था, दूसरी शताब्दी में इनका शासनकाल था। ठीक है, याद रखिएगा। नोट कर लिया हो तो फटाफट से बताइए।
इनके बाद आपको देखने को मिलते हैं वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, जिनको पुलवामी भी कहा जाता था, जिनको पुलवामी भी कहा जाता था। पुलवामी, प्रोटीन क्या होता है भाई? एक मटेरियल होता है जिससे सिक्के बनाए जा रहे होते हैं। अरे प्रोटीन एक मटेरियल होता है भाई साहब, प्रोटीन इज ए मटेरियल जिससे सिक्के बनते हैं। नोट करिए फटाफट। सीसी के सिक्कों का वजन कितना था? 500 ग्रेन, 500 ग्रेन था। सीसे के सिक्के का वजन कितना था? इसका वजन 500 ग्रेन के आसपास था। अब ग्रेन को कैसे नापोगे? ग्रेन को नापने की यूनिट भी आपको चाहिए। दरअसल 100 ग्रेन में 6.47 ग्राम होते हैं। 100 ग्रेन में 6.47 ग्राम होते हैं। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो हो जाएगा 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 25 का मतलब हो जाएगा, 25 का मतलब हो जाएगा 2.5, और 6 पंजे 30, 5, ठीक है, यानी 2 6 2 32, 32 पॉइंट समथिंग आपका हो जाएगा, 32 पॉइंट समथिंग 4, 32.4 ग्राम के आसपास हो जाएगा। कैलकुलेशन में एक दो इधर उधर हो सकता है, ठीक है। चलिए सर कॉइन कौन बनाते होंगे? टकसाल कॉइन बनाती थी, टकसाल, टकसाल कॉइन बनाती थी। नेक्स्ट रूलर है आपका वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, जिसको पुलवामी कहा गया। वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी आपको देखने को मिला, जिसको पुलवामी कहा गया, पुलवामी कहा गया, पुलवामी कहा गया, पुलवामी। वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम है सातकर्णी, सातकर्णी, जिनको पुलवामी कहा गया। पुलवामी क्या कहा गया बच्चे? इनको पुलवामी इनको कहा गया। बात को समझना, ये रुद्रदामन से पराजित हुए हैं। पुलवामी से पराजित हुए। ये जो पुलवामी है, याद रखना, यह है शको द्वारा पराजित किए गए, शको द्वारा पराजित हुए। शको द्वारा पराजित हुए हैं, डिफिटेड बाई शकाज। और यहां रुद्रदामन आपको देखने को मिलता है, जिसने इनको डिफीट किया था। शको के राजा कौन थे? रुद्रदामन, रुद्रदामन। शक रूलर रुद्रदामन डिफीटेड देम, डिफीटेड हिम। तो रुद्रदामन के बारे में बात करना, रुद्रदामन एक शक रूलर है, और ये वही है जिसने गिरनार पर सुदर्शन झील, इस जिसके का गिरनार अभिलेख आपको देखने को मिलता है। गिरनार अभिलेख, जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है वो इसी का है, गिरनार इंस्क्रिप्शन इसी का है, इंस्क्रिप्शन इसी का है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है, संस्कृत भाषा में आपको देखने को मिल जाएगा। गिरनार संस्कृत भाषा में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिए, ठीक है। कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। यदि कोई भी दिक्कत है तो फटाफट बताइए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है शिवकंद सातकर्णी, इंपोर्टेंट नहीं है। शिवकर्ण सातकर्णी आपको देखने को मिलता है। वशिष्ठी के बाद आपको देखने को मिलता है शिवकंद सातकर्णी, सातकर्णी, शिवकंद सातकर्णी आपको देखने को मिलता है। इंपोर्टेंट नहीं है शिवकंद, शिवकंद सातकर्णी,
इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी, कद आपको देखने को मिलता है यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी देखने को मिलता है, यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी आपको देखने को मिलता है, यज्ञश्री सतकर्णी आपको देखने को मिलता है, याद रखना। इसने जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, जलयान के चित्र वाले सिक्के इसने जारी किए, जलयान चित्र के सिक्के इसने जारी किए थे, सिक्के इसने जारी किए थे। कॉइंस विद वाटरवे, कॉइंस विद वाटरवे, कॉइंस विद, कॉइंस विद शिप्स स्ट्रक्चर, जो पानी का जहाज होता है उसका जो चित्रण है वो सिक्कों के ऊपर किया है इसने, उसका जो चित्रण है वो इसने सिक्कों के ऊपर किया है, याद रखना। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी समस्या होगी किसी भी प्रकार की, फटाफट से बताइए। ठीक है, फटाफट। एंड इसके बाद कोई और इस लेवल का कोई भी रूलर इनके यहां नहीं आया, परंतु जो लास्ट रूलर आपको देखने को मिलता है उसके बारे में लिख लीजिए, दैट इज विजय सातकर्णी। लास्ट रूलर कौन है बाबू? विजय सातकर्णी आपको देखने को मिलता है। लास्ट रूलर कौन है बाबू? विजय सातकर्णी लास्ट रूलर है। लास्ट रूलर कौन है बाबू? लास्ट रूलर विजय सातकर्णी है। लास्ट रूलर विजय सातकर्णी है, विजय सातकर्णी है। अंतिम शासक कौन है बाबू? विजय सातकर्णी हो जाएगा, सातकर्णी हो जाएगा। हाँ, इसका शासनकाल याद रखना, विजय सातकर्णी का शासनकाल याद रखना। इसका शासनकाल 152 से 181 आपको देखने को मिल जाएगा, 52 से 181 आपको देखने को मिल जाएगा। 181 सीई आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ही इसका शासनकाल कई टुकड़ों में टूट गया। आफ्टर इट सातवाहन डायनेस्टी डिक्लाइंड। इसके बाद ही सातवाहन वंश पूरी तरीके से खंडित हो गया, खत्म हो गया। इसकी हम बात करेंगे, फटाफट से बताइए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या फटाफट बताइए। बिना परेशानी के बताओ। ठीक है, बताइए। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर मौर्य काल के विदेशी आक्रमणकर्ता। ठीक है, उत्तर मौर्य काल के विदेशी आक्रमणकर्ता। इसमें कुषाण वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। पुलमावी कौन था बाबू? पुलमावी ये रहा, पुलमावी ये रहा। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ही पुलमावी था। फटाफट नोट करें। नोट हुआ भाई? टाइम लगता है बाबू, आप भी याद कर लेंगे। अनुपम वर्मा पॉलिटी कंप्लीट नहीं हुई है आपके वाले बैच में, उसकी वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, हाँ। राम राम भाई, राम राम। इट परफेक्ट। उत्तर मौर्य काल में विदेशी आक्रमणकर्ता, उत्तर मौर्य काल में विदेशी आक्रमणकर्ता। उत्तर मौर्य काल में विदेशी आक्रमणकर्ता, विदेशी आक्रमणकर्ता, विदेशी आक्रमणकर्ता, आक्रांता बोलेंगे।
इन्वेडर्स इन लेटर मॉरियंस, इन्वेडर्स इन लेटर मॉरियंस। मॉरियंस के बाद जो यहां पर अटैक हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदू यवन, हिंदू यवन, शक, पल्लव, कुषाण। हिंदू यवन, शक, पल्लव, कुषाण। सबसे पहले हिंदू यवन है, हिंदू यवन, देन शक, फिर पल्लव, शक, देन पहलव, फिर कुषाण, देन आपके अरबी और तुर्की फिर बाद में आते हैं। देन आपके अरबी, देन तुर्की, मध्यकाल आ जाएगा, फिर तुर्की, मुगल्स, देन ब्रिटिशर्स। ये रहा है पूरा का पूरा जो भी एक क्रम रहा है। इसको बोला जाएगा इंडो ग्रीक्स, इसको बोला जाएगा शकास, दैट वुड बी नोन एज पहलव, दैट इज कुशांस, अरब, टर्की। ये मध्यकाल में है पूरी तरीके से, ये लेटर मुगल है। इससे पहले आपके यूनानी आ चुके हैं और उससे पहले पर्थियन आ चुके हैं, जिनको ईरानी भी कहा जा सकता है। हेडिंग डाल लीजिए हिंदू यवंश के बारे में, हेडिंग डाल लीजिए हिंदू यवंश के बारे में। हिंदू यवन हेडिंग डाल लीजिए। क्या हेडिंग डालोगे बाबू? हिंदू यवंश हेडिंग डाल देंगे। इंडो ग्रीक्स। कई बार ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, हिंदू यवन, शक, पल्लव, कुषाण, अरबी, तुर्की, क्रम पूछा जाता है। दक्षिण भारत के राजवंश भी तो हैं भैया जी। बाबू अटैकर्स की बात कर रहा हूं, क्या दक्षिण भारत में किसी ने अटैक करा था? नहीं करा था, देन उनका नाम क्यों आएगा यहाँ? हाँ भैया भर सकते हैं आप आकाश। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भारत में स्वर्ण मुद्राओं को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन आपके सामने यही है। भारत में स्वर्ण मुद्रा किसने शुरू की? स्वर्ण मुद्राएं किसने शुरू की? स्वर्ण मुद्राएं किसने शुरू की? किसने प्रारंभ की? प्रारंभ की, तो बताइए किसने प्रारंभ की है? खुद बताओ। आक्रांतक का मतलब क्या होता है? इन्वेडर। बताइए स्वर्ण मुद्रा किसने प्रारंभ की? आपके सामने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शंस हैं, फटाफट बताओ। कह रहे हैं शकों ने स्टार्ट की, बहुत बढ़िया। कुषाण वंश के शासकों ने, अरे बाबू कुषाण वंश के शासकों ने सबसे प्योर गोल्ड यूज करा था। अशोक ऑप्शन में है बाबू। एक कह रहा है राजाओं ने, वाह 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 वाह। बहर राहुल बहुत पिटाएगा भाई। हद होती है किसी चीज की। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने प्रारंभ की? इंडो ग्रीक्स ने करी है, इंडो ग्रीक्स ने। आप थोड़ा याद रखना बाबू, इंडो ग्रीक्स ने करी है, इंडो ग्रीक्स ने करी है, जिनको हिंदू यूनानी कहते हैं, हिंदू यवन। इन्हीं को हिंदू यवन कहा जाता है या हिंदू यूनानी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए इंडो ग्रीक्स। हेडिंग क्या डालेंगे? इंडो ग्रीक्स। हेडिंग होगी बाबू आपकी इंडो ग्रीक्स। इनको बैक्टीरियन भी कहा जाएगा, हिंदू यवन शासक जिनको बैक्टीरियन भी कहा जाएगा। इंडो ग्रीक्स जिसको क्या कहा जाएगा? बैक्टीरियन भी कहा जाएगा। हिंदू ग्रीक्स, हिंदू ग्रीक, हिंदू ग्रीक को ही क्या कहा जाएगा? बैक्टीरियन, बैक्टीरियन। हिंदू ग्रीक को क्या कहा जाएगा? बैक्टीरियन।
हिंदू ग्रीक को ही कहा जाएगा बैक्टीरियन, इंडो ग्रीक नोन एज बैक्टीरियन, बैक्टीरियन, इंडो ग्रीक कॉल्ड एज बैक्टीरियन, इंडो ग्रीक को क्या कहा जाएगा वो बैक्टीरियन कहा जाएगा। ठीक है बाबू, वो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया जाता है जो आप पूछ रहे हैं, इनको बैक्टीरियन भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक्स को क्या कहते हैं, बैक्टीरियन ही बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा इनका जो पहला शासक है वो डेमेट्रियस देखने को मिलता है, डेमेट्रियस देखने को मिलता है, डेमेट्रियस देखने को मिलता है, डेमेट्रियस देखने को मिलता है। इनका संस्थापक डेमेट्रियस देखने को मिलता है, डेमेट्रियस देखने को मिलता है। फाउंडर कौन है बाबू इनका, फाउंडर डेमेट्रियस है, डेमेट्रियस। अब डेमेट्रियस कहां से आया, यूनानी इन्हें ही कहते हैं। देखो यार, यूनानी कह सकते हैं आप इन्हें, यूनानी कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रथम यूनानी आपको कौन देखने को मिलेगा, प्रथम यूनानी आपको कौन देखने को मिलेगा, दैट इज अलेक्जेंडर। वो प्रथम यूनानी होगा अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर होगा, सिकंदर जिसको कहते हैं। बट द पॉइंट इज, अगर सेकंड यूनानी पूछेगा तो वो डेमेट्रियस होगा, सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा डेमेट्रियस, डेमेट्रियस देखने को मिल जाएगा। या पहला हिंदू, या पहला हिंदू यूनानी अगर होगा तो, या तो उसको पहला यूनानी कह लीजिए, या तो दूसरा यूनानी कह लो, या पहला हिंदू यूनानी कह लो। रीजन क्या था, क्योंकि ये हिंदुस्तान में ही रह रहा था, क्योंकि ये हिंदुस्तान में ही रह रहा था, याद रखना। अब ये आया कैसे है, देखो बात को समझना। इसके बारे में जो डेमेट्रियस है ना, ये सेल्यूकस निकेटर की तीसरी पीढ़ी है। डेमेट्रियस जो है सेल्यूकस निकेटर की तीसरी पीढ़ी का वंशज है, तीसरी पीढ़ी का वंशज है। इसके बारे में भी याद रखना, क्या है जी, ये तीसरी पीढ़ी का वंशज है। ठीक है, डायोडोट्स भी आपको देखने को मिलता है, डायोडोट्स, डायोडोट्स कौन है, इनके पिताजी के तौर पर डायोडोट्स आपको देखने को मिलते हैं, डायोडोट्स, डायोडोट्स इनके पिताजी की भांति आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो, तो चाहे तो इस चीज को लिख सकते हैं, डायोडोट ने सेल्यूकस के कमजोर होने के बाद बैक्टीरिया क्षेत्र को घोषित किया था। कहने की बात यह है, बैक्टीरिया क्षेत्र बना कैसे, किस तरफ है, ये अफगान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, अफगान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है सर जी। और अगर मैं डेमेट्रियस की बात करूं, ठीक है, तो यह क्या तीसरे वंशज है, थर्ड वंशज ऑफ कौन भला, डेमेट्रियस तीसरा वंशज किसका है, सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, थर्ड वंशज ऑफ सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर का तीसरा यह व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएगा, तीसरा वंशज आपको देखने को मिल जाएगा, तीसरा वंशज आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, हाँ, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेमेट्रियस के बारे में बात करते हैं। डेमेट्रियस ने ही इस चीज को संभालने की कोशिश करी, पूरे मैटर को संभाला। ठीक है, याद रखना। लेकिन आगे चल के अगर मैं बात करूं, क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कि बाबू यहां पे ये सारा का सारा मैटर आया कैसे है, तीसरी पीढ़ी मतलब तीसरा क्रम इनका हो जाएगा। वैसे तो याथोडेमस ने मारा था डायोडोट्स को, ठीक है, फिर डेमेट्रियस गद्दी पर बैठा। इसकी पूरी लंबी कहानी है, शॉर्ट में करके सुनाता हूं। सबसे पहले आपको सेल्यूकस निकेटर देखने को मिलेगा, सेल्यूकस निकेटर, जानते हो सेल्यूकस निकेटर को, निकेटर को जानते हो, ठीक है। इसको तख्त से किसने हटाया, तख्त से इसको किसने हटाया, हु रिमूव्ड हिम फ्रॉम हिज पोस्ट, दैट वाज डायोडोट्स, डायोडोट्स ने हटाया था। सेल्यूकस निकेटर को किसने हटाया, डायोडोट्स ने, भाई डायोडोट्स ने हटाया। तो डायोडोट्स की हत्या किसने करी, हटाया। तो डायोडोट्स की हत्या किसने करी, क्योंकि वो गद्दी पर तो बैठ नहीं पाया। सर वो जो हत्या की थी वो यूथोडेमस ने की थी, यूथोडेमस ने की थी, यूथोडेमस,
भाई यथोडेमस, यथोडेमस ने की थी, यथोडेमस, यथोडेमस ने हत्या करी थी। ठीक है, याद रखना, डायोडोट्स की। सेल्यूकस निकेटर को डायोडोटस ने हरा। यथोडेमस का जो बेटा है दैट इज कॉल्ड डेमेट्रियस। वही डेमेट्रियस था। वही कौन था बाबू? डेमेट्रस आपको देखने को मिल जाएगा। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था, थल सेनापति। याद रखना, जल सेनापति तो निराकस था ना, याद रखना। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अपोलोडोट्स, आग्रोथ्रीज, अपोलोडोट्स, आग्रोथ्रीज एंड मिनांडर। ठीक है, याद रखना। तीन व्यक्ति देखने को मिलेंगे कि डेमेट्रियस के बाद इसके पश्चात अगले राजा के लिए युद्ध होगा। नेक्स्ट किंग कौन होगा? नेक्स्ट किंग, ये विवादास्पद रह गया। ये अगला राजा किसी बनाना चाहिए, ये विवादास्पद रह गया। तो इसके उत्तराधिकारी जो है, डेमेट्रियस के उत्तराधिकारी, वो देखिए। फटाफट से देखिए, तीन लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे अपोलोडोट्स, एगाथोक्रीज, अपोलोडोट्स, देखो ये जो नाम है ना, बड़े अजीब से नाम है, पर आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। अक्रोडोट्स है और एगथोक्रीज है। एगथोक्रीज, अगाथोक्रीज, अगाथोक्रीज, तो क्रीज आपकी होगी होगी। और जो अंतिम आपका बचता है दैट इज वेरी सिंपल। अंतिम तो बहुत सिंपल बच जाएगा, मिनांडर। क्या बोलते हैं? मिनांडर बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिलिंद। मिनांडर या मिलिंद। मिनांडर को ही बाद में चल के मिलिंद कहा गया है। ये तीन आपको देखने को मिलते हैं अधिकारी। देख लीजिए, देख लीजिए, अपोलोडोट्स। ठीक है, और नोट करिए फटाफट इसको, नोट करिए फटाफट। जो अगाथोक्रीज है इसने कृष्ण बलराम सिक्के जारी करे हैं, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। इशूड कृष्ण बलराम कॉइन, कृष्ण बलराम कॉइन्स, बलराम कॉइन्स, कृष्ण बलराम सिक्के इसने ही जारी करे थे। चलो, इससे आगे का बाबू कल पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अच्छा बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। निखिल बाबू चल जाएंगी, चल जाएंगी। निखिल टेंशन मत लो, निखिल नाम का छात्र है, वो कह रहा है सर हमारी क्लास नहीं चली, अभी क्लास आपकी में अपडेट हो रही है और फाइनल क्लास में लाइव लूंगा। ठीक है, अब उस क्लास को देख लेना। ये अगर आपको समझ में आया फटाफट बताइए, इसके बाद हम कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। बहुत बेहतरीन, अद्भुत, मजा आ गया। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। अच्छे तरीके से अपना ख्याल रखिए, और कल भी आपकी मूल विधि की क्लास है यूट्यूब पर, उसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।